प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने नए गठबंधन इंडिया को बनाया। हालांकि इस गठबंधन को लेकर विवाद चरम पर है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी विपक्ष को खड़ा होने का मौका नहीं देना चाहती। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 का जिम्मा एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के कंधों पर है। इसलिए इस गठबंधन के सामने आने के बाद से ही एनडीए की सरकार अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के भीतर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि पीएम मोदी 10 दिनों के भीतर 400 से अधिक एनडीए सांसदों से मिलने की योजना बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी 18 जुलाई को ही एनडीए के 39 घटक दलों ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक बैठक बुलाई थी। अटकलें लगाई जा रही है कि पीएम मोदी 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने अपने 430 एनडीए सांसदों को 11 जोनों में बांट दिया। पीएम मोदी अब इन सांसदों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर 31 जुलाई से 10 अगस्त तक उनके साथ बैठक करने की तैयारी में हैं। इन बैठकों की तैयारी का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बीएल वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर कर रहे हैं। कथित तौर पर बैठक के पहले दिन 31 जुलाई को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग, कानपुर ब्रिज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत 2 दौर में शाम 6:30 बजे से और शाम 7:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इन सत्रों के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रह सकते हैं। साथ ही दूसरे दौर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी की इस बैठक की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर बात साफ हो गई है कि बीजेपी 2024 में विपक्ष को चारों खाने च्युत करने के लिए अपने रणनीति पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसे में 24 के चुनाव में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष जमकर मारामारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने बिहार में अपने साथी दलों के लिए सीटों की संख्या भी तय कर दी। विपक्षी नेता एकता बैठकों के दौर में ही मशगूल हैं, लेकिन एनडीए नेताओं के चुनावी दौरे शुरू हो गए। प्रधानमंत्री की झोली में बांटने के लिए जितनी चीजें हैं, वे चुनावी मौसम में हाथ खोलकर बांट रहे हैं। एनडीए ने दौड़ना शुरू कर दिया तो विपक्ष अभी रेंग रहा है। वहीं इस बार विपक्ष और एनडीए की लड़ाई की शुरुआत बिहार से हुई। ऐसे में बिहार में बीजेपी अपने को सबसे मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी ने अपने साथी दलों की संख्या बढ़ाकर 4 कर ली। आरएलडी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ने से पहले ही बीजेपी के संपर्क में थे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ एनडीए को अपना लिया। इसके अलावा एलजेपी के दोनों धड़ों में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का गुट तो पहले ही एनडीए का हिस्सा है। वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी के संपर्क में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नांगबड़ी भी आने वाले हैं। इसके साथ ही सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देने वाले पिछड़ा वर्ग के दमदार नेता जगदेव प्रसाद के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमड़ी की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल भी एनडीए का हिस्सा बन सकती है। यानी बीजेपी को लेकर तब महागठबंधन के बराबर एनडीए की सदस्य दलों की संख्या 6 हो जाएगी। मुकेश सहनी के वीआईपी से अगर बात बन जाती है तो बिहार में एनडीए में 7 दल हो जाएंगे। एनडीए ने बिहार के लिए सीटों का फॉर्मूला भी तय कर लिया। वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम और भाकपा इसमें शामिल है। वाम दल भी सीटों की दावेदारी करेगा। कांग्रेस का बिहार से एक सांसद है, जबकि आरजेडी का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार चाहेंगे कि पिछली बार की तरह उन्हें 17 सीटें दी जाए। इस पर बात नहीं बनी तो वे कम से कम 16 सीट मांगेंगे ही। आरजेडी चूंकि बिहार में विधायकों की संख्या की दृष्टि से
से सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसकी भी दावेदारी जेडीयू से कम नहीं होगी। कांग्रेस भी सिर्फ झुनझुना थमा देने से मानने वाली नहीं है, इसलिए आशंका है कि सीट बंटवारे में ही महागठबंधन के पसीने छूट जाएंगे। रूठने मनाने की समस्या भी महागठबंधन में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। टीवी चैनलों पर होने वाली बहस का मुद्दा अब थाने तक पहुंच रहा है। पैनलिस्टों के बीच की बहस इतनी बढ़ी कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने पुलिस की शरण ले ली है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइव टीवी शो के दौरान बार बार मुजाहिदीन कहने का आरोप शहजाद ने प्रियंका पर लगाया है। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 20 में ये एफआईआर दर्ज कराया गया। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शहजाद ने आरोप लगाया कि प्रियंका कक्कड़ ने एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी की। उन्होंने शिकायत में कहा है कि आप प्रवक्ता जब सवालों का जवाब देने में असमर्थ थी तो उन्होंने मुझे मुजाहिदीन कह दिया। पुलिस ने दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। ये मामला 25 जुलाई को एक टीवी शो का है। न्यूज चैनल पर बहस के दौरान प्रियंका कक्कड़ पर शहजाद ने मुजाहिदीन कहने का आरोप लगाया। इस बहस की क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बीजेपी और आप समर्थकों के बीच इसको लेकर अलग ही बहस छिड़ी हुई है। वहीं इस घटना के बाद से प्रियंका कक्कड़ की ओर से इंटरनेट कॉल कर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि मेरी फैमिली को इंटरनेट से कॉल किया जा रहा है, मुझे और मेरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। क्या आप खुद को मर्द समझते हैं? वहीं शहजाद ने प्रियंका कक्कड़ पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि बहस के दौरान उन्हें और उनकी आस्था को अपमानित किया गया, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणियां की गई। शहजाद ने कहा कि बहस के दौरान प्रियंका जब सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो गई तो उन्होंने मुझ पर निजी हमला करना शुरू कर दिया, मुझे मुजाहिदीन तक कह दिया। ये शब्द आतंकवाद के लिए जाना जाता है। शहजाद ने कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, इस कारण इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने मेरे लिए किया। जबकि प्रियंका कक्कड़ ने ट्विटर पर अपना मोर्चा खोल दिया। शहजाद पूनेवाला की ओर से दर्ज कराए गए केस के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये शायद भूल गए हैं कि आम आदमी पार्टी वालों को जेल से डर नहीं लगता। इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर शहजाद और प्रियंका का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। शहजाद को मुजाहिदीन कहकर संबोधित किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल करने लगे हैं। वहीं आप समर्थक प्रियंका के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। वे केस दर्ज कराए जाने को बीजेपी नेता की कमजोरी के रूप में पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में अब माहौल गर्म हो रहा है। एनडीए के जवाब में भले ही विपक्ष इंडिया लेकर आई है, लेकिन बीजेपी ने इंडिया गठबंधन का काट ढूंढ लिया और अब विपक्ष अपने गठबंधन को लेकर ही फंस चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया पर हमला करते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा है। इसके बाद से ही विपक्ष तिल मिलाया हुआ है और पीएम मोदी पर लगातार हमला कर रहा है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन ने अपने शो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से जवाब मांगा। उनके इस सवाल के जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को धोकर रख दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी को ये आपत्ति है कि आतंकी संगठनों और इंडिया गठबंधन के नाम की तुलना कैसे कर दी गई, तो मैं कहना चाहता हूं कि बुरा नहीं माने, नाम ही नहीं बल्कि काम और बयान में भी बहुत सारी समानता है। आतंकवादी संगठन कहते हैं कि अफजल हालात का मारा था, इंडिया गठबंधन वाले लोग भी कहते हैं। आतंकवादी कहते हैं जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, कांग्रेस के लोग भी यही कहते हैं। आतंकवादी कहते हैं कि याकूब मेमन की जुडिशियली किलिंग हुई, ये लोग भी कहते हैं। आतंकवादी कहते हैं कि कश्मीर में सेना हमारे लोगों को मार रही है। इंडिया गठबंधन वाले एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि सेना प्रमुख सड़क छाप गुंडा है। आतंकवादियों के लिए आंख में आंसू आतंकवादी संगठनों के भी आते
आते हैं और इनकी अध्यक्षा के भी आते हैं। अब आतंकवाद पर नजरिए को लेकर इनकी सोच में इतनी समानता है तो फिर इंडिया वालों की नाराजगी का आधार क्या है, बताइए। बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी अपने बयान के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। आपको बता दें कि बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रमित हैं और तय ही नहीं कर पाते कि करना क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।